हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हूं शान सर, वापस लेके आया हूं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल और बहुत यूनिक सवाल जो आपके 2023 मेंस के अंदर पूछा गया था। देखो यहाँ पर आपको क्या गिवन है। यहाँ पर आपको गिवन है बेटा कि n इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फानाइट तक n क्यूब 2n फैक्टोरियल प्लस 2n-1 n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल इक्वल टू a प्लस बी अपॉन e प्लस सी। अब ए बी सी जो है आपका जेड के अंदर बिलोंग कर रहा है और आपको गिवन है यहाँ पर कि 1 अपॉन एन फैक्टोरियल जो है आपका किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। अब देखो यहाँ पर हम लोग सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। देखो क्या दे रखा है यहाँ पर, सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, एन क्यूब और ये आपका 2n फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल प्लस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक। ये एन क्यू सॉरी, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 2n-1 इंटू एन फैक्टोरियल अपॉन एन फैक्टोरियल और ये 2n फैक्टोरियल। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल आपका कट जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके पास, सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है, एन क्यूब अपॉन एन फैक्टोरियल प्लस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक है, इन्फानाइट तक। ये 2n-1 है और यहाँ देखो कितना है अपने पास, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कट गया और कितना हो जाएगा अपने पास, 2n फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो n है, n फैक्टोरियल, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो इम्प्लाइज दैट सिग्मा n इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक है, इन्फानाइट तक, n इंटू एन स्क्वायर अपॉन कितना, n इंटू n-1 का फैक्टोरियल, n से n क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, प्लस सिग्मा n इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फानाइट तक, इसको लिखूंगा मैं 1 अपॉन 2n-1 2n-1 अपॉन 2n फैक्टोरियल माइनस 1 अपॉन 2n-1 का फैक्टोरियल। मैंने यहाँ पे इसको लिख लिया है। ठीक है बच्चा। अब इतना लिखने के बाद देखो यहाँ पर 2n माइनस फैक्टोरियल में से अगर मैं 2n फैक्टोरियल को माइनस करता हूँ तो कितना मिलता है मुझे, यहाँ पर 2n-1 मिल जाएगा। अब देखो यहाँ पर इतना होने के बाद ये कितना बचेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर अपने पास है सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक है, इन्फानाइट तक। ये मेरे पास हो जाएगा एन स्क्वायर -1 और +1 मैंने यहाँ पे कर दिया है और यहाँ पे हो जाएगा n-1 का फैक्टोरियल। अब ये सिग्मा एन इक्वल टू, यहाँ पर सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ प्लस आएगा, तो सिग्मा 1/2n-1 का फैक्टोरियल और माइनस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, 1/2n का फैक्टोरियल। यहाँ पे इन्फानाइट, यहाँ पे जीरो। अब देखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, n-1 n+1, यहाँ हो जाएगा मेरे पास n-1 का फैक्टोरियल प्लस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, +1 अपॉन प्लस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक है, इन्फानाइट तक, 1/2n-1 का फैक्टोरियल माइनस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, 1/2n फैक्टोरियल मेरे पास आ गया है। अब मैं यहाँ पर n-1 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं, n-1 इंटू n-2 का फैक्टोरियल। तो फाइनल मेरे पास कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर सिग्मा एन इक्वल जीरो से लेकर इन्फानाइट तक n+1 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे एक चीज़ में लिखना भूल गया, 1/n-1 का फैक्टोरियल। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर, प्लस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक है, इन्फानाइट तक है, 1/n-1 फैक्टोरियल। और ये हो जाएगा सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, 1/2n-1 फैक्टोरियल माइनस सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक, 1/2n फैक्टोरियल। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इस बेचारे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी डायरेक्टली ई। यहाँ पर अपन जो है एन इक्वल जीरो से स्टार्ट ना करके यहाँ पर अपन स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि माइनस फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होता है। अब यहाँ पर -2, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर +2 करूँगा और -2 कर दूँगा। कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पर मेरे पास है सिग्मा एन इक्वल टू जीरो से लेकर इन्फानाइट तक n-2 प्लस 3 अपॉन n-2 का फैक्टोरियल प्लस ई प्लस सिग्मा
n इक्वल 0 से लेकर के इन्फानाइट तक 1/2n-1 फैक्टोरियल माइनस n इक्वल 0 से लेकर इन्फानाइट तक 1/2n फैक्टोरियल। तो यहाँ पर अब कितना आ जाएगा, n-2 फैक्टोरियल से आपका n-2 फैक्टोरियल आपका कट जाएगा। और यहाँ पर कितना होगा देखो ध्यान से, यहाँ आ जाएगा मेरे पास सिग्मा n इक्वल 0 से लेकर इन्फानाइट तक यहाँ जाएगा 1/n-3 फैक्टोरियल प्लस सिग्मा 3/n-2 फैक्टोरियल प्लस का e प्लस सिग्मा n इक्वल 0 से लेकर के इन्फानाइट तक 1/2n-1 फैक्टोरियल माइनस सिग्मा n इक्वल 0 से लेकर के इन्फानाइट तक 1/2n फैक्टोरियल। अब देखो क्या होगा कि आपके पास जो लिमिट आएगी वो यहाँ पर देखो 0 से स्टार्ट नहीं होगी, यहाँ पे लिमिट आपकी स्टार्ट हो जाएगी कहाँ से, n इक्वल टू 3 से, और यहाँ पर लिमिट आपकी स्टार्ट होगी n इक्वल टू 2 से लेकर के इन्फानाइट। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी e, और इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी आपके पास e हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा देखो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा ये e प्लस 3 कितना 4 5 की मेरे पास यहाँ बन जाएगा प्लस सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर के इन्फानाइट 1/2n-1 फैक्टोरियल n इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, इन्फानाइट तक 1/2n फैक्टोरियल। अब देखो क्या होगा यहाँ पर, अब आपको पता होना चाहिए कि इसको इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने, e की पावर x कितना होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट अपने पास होता है। अब मैंने क्या करा यहाँ पर x इक्वल टू मैंने पहले 1 पुट किया, तो कितना मिलेगा आपको e इक्वल टू 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, और x इक्वल टू -1 पुट करने का कितना हो जाएगा यहाँ पर e की पावर -1, तो कितना होगा देखो यहाँ पर ध्यान से 1 - 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल माइनस का 1/3 फैक्टोरियल 1/4 फैक्टोरियल डॉट 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 इक्वेशन 3 नाम दे दिया। अब मैंने क्या करा इक्वेशन 2 और 3 को ऐड किया, तो 2 और 3 को ऐड करने पर जो कितना होगा मेरे पास, तो e प्लस 1/e, तो यहाँ 1 से 1 कट जाएगा और बाहर टर्म कट जाएंगे, आपके पास कितना का 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल डॉट डॉट आपके पास चलता रहेगा। तो ये जाएगा 1/2 e प्लस 1/e इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक अपने पास हो जाएगा ये इन्फानाइट तक 1/2n फैक्टोरियल। सिमिलरली मैं यहाँ पर करता हूँ 2 - 3, तो आपको मिलेगा यहाँ पर 1/2 e माइनस 1/e, और ये हो जाएगा अपने पास 1/3 फैक्टोरियल 1/5 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट, तो ये अपने पास हो जाएगा बेटा 1/2 e माइनस 1/e सिग्मा n इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक 1, तो ये प्लस आएगा यहाँ पर 1/2n-1 फैक्टोरियल। तो इसकी वैल्यू भी मैंने निकाल ली है 1/2n-1 फैक्टोरियल की, और यहाँ पर 1/2n फैक्टोरियल की वैल्यू मैंने निकाल ली है। डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा ये 5 ये आपके पास हो जाएगा दूसरा प्लस 1/2 e प्लस 1 सॉरी e माइनस 1/e और माइनस 1/2 e प्लस 1/, अब यहाँ पर क्या होगा कि 5 e कैसे कैसे रहेगा, अपने पास कितना हो जाएगा 1/2 e से 1/2 e खत्म हो जाएगा, मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1/e। तो इसको कंपेयर करूँगा मैं किससे ए ई प्लस बी अपॉन ई प्लस सी से, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आएगी 5 आ जाएगी, बी की वैल्यू -1 हो जाएगी, और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम लोगों से क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, हम लोगों से पूछा जा रहा है यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी प्लस सी, तो ए स्क्वायर माइनस का बी प्लस सी कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस -1 प्लस 0, तो अपने पास 25 प्लस 1 इक्वल टू कितना 26, और ये आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर बेटा बहुत प्यारा सवाल था और अच्छे तरीके से अपन ने इसको सोल्व करा है। आई होप आपको सवाल समझ में आ गया है, समझ में आ गया बेटा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं अपन आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।